नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ सृष्टि जायसवाल। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अंबेडकर नगर के जलालपुर की, जहां अग्नि देवता के कहर से आग लगने का सिलसिला है जारी। आगे चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की धार की, जहां कांग्रेस की गुटबाजी आई सामने। साथ ही बात होगी रायबरेली की, जहां जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष का दावा, जिले में पासी वोट होगा निर्णायक। और भी तमाम खबरों पर ये विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अंबेडकर नगर के जलालपुर से है, जहां गर्मी का मौसम शुरू होते ही अग्नि देवता ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आए दिन जगह जगह आग लगने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे जान माल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। सोमवार को गौरा कमाल गांव में गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई, जिससे 35 बिस्वा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान कन्हैया लाल, अलका व नंदा देवी ने बताया कि आग के कारण फसल नष्ट होने के कारण हमारे इस साल भर की मेहनत बर्बाद हो गई है। दूसरी घटना बंदीपुर मुंडेहरा की एक गाँव बसहा की है, जहाँ मुक्तिनाथ मिश्रा के टेंट की दुकान में आग लगने के कारण दुकान में रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया, जिसकी कीमत लगभग 80,000 रुपए बताई जा रही है। तीसरी आग लगने की घटना सोनगांव के मलिकपुर की है, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार अजय कुमार के पशु आश्रय स्थल में भीषण आग लगने के कारण 2 दुधारू गायों की मृत्यु हो गई और उसमें रखा भूसा और लकड़ी आदि सामान जलकर राख हो गया। जलालपुर अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आज धार जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन पहुंचे। हालांकि बाला बच्चन मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा चुनावी वचन पत्र की तैयारियों को लेकर यहां आए थे, जिनके लिए उनको मध्य प्रदेश के 5 जिलों का प्रभार सौंपा था। यहां पर कांग्रेस, जो कि ये दावा कर रही है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, जिसकी पोल यहां खुलते हुए देखी गई। जहां एक ओर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा वचन पत्र के लिए कार्यक्रम रखा गया था, वहीं दूसरी ओर सिल्वर हिल स्थित कांग्रेस कार्यालय पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष बाल मुकुंद गौतम के द्वारा जीते हुए जिले के पार्षद व जिला पंचायत सदस्य का सम्मान बाला बच्चन के द्वारा किया गया। बाला बच्चन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों की जानकारी मिला देना चाहता हूं कि माननीय हमारे जो पीसीसी चीफ हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए जनता को जो वचन देना, उससे संबंधित हम एक वचन पत्र तैयार कर रहे हैं और उसके वचन पत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय राजन सिंह जी और प्रभारी मध्य प्रदेश का मैं हूँ। और ये 5 जिलों में मुझे आदरणीय नाथ साहब ने बोला है, बड़वानी जिला है, धार है, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम, ये 5 जिलों में जाकर भी अलग अलग जिले बांटे हम लोगों को संबंधित हमारे पदाधिकारियों को। आदरणीय नाथ साहब के निर्देश पे मैं यहाँ आया हूँ। वचन पत्र तैयार हो रहा है और वचन पत्र से संबंधित हम लोग उसके सुझाव ले रहे हैं और सुझाव आ रहे हैं और उससे सुझाव आ रहे हैं। वचन पत्र हमारा जो तैयार हो रहा है, एक विधानसभा लेवल का होगा, एक जिले लेवल का होगा और एक प्रदेश स्तर का होगा। मान लो कि कोई मेडिकल कॉलेज है, एग्रीकल्चर कॉलेज है, कोऑपरेटिव बैंक है, ऐसी कोई योजना, ऐसा कोई इश्यू, ऐसा कोई बिंदु जो जिले को कवर करता हो, वो जिले से संबंधित होगा। और ऐसा कुछ जो है विधानसभा लेवल तक का, तो वो विधानसभा का होगा। तो इससे हमने इसमें कोई किसी जाति विशेष को या वर्ग जातियों को कोई विशेष उसमें वर्गों में नहीं बांटा है, सभी के लिए सर्वहारा वर्ग के लिए दिए थे। लेकिन अब ऐसा आ रहा है कि हम 100 यूनिट तक मुफ्त में देंगे, 100 यूनिट तक हम कोई बिजली का बिल नहीं लेंगे। खेती की बिजली की बिल को भी और सस्ता करने का चल रहा है। किसानों, कमलनाथ जी वो जो लीडर है, कमलनाथ जी अपना खुद का इनकम सोर्स जो जुटाने के तरीके वो जानते हैं, व्यवस्थाएं जुटाना वो जानते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मात्र साल भर की सरकार में 27.5 लाख किसानों का 11,500 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च कर दिया। देश की लीडर ही हमारे साथ, अलाओ जी बेटे, पूछ लो उनसे, अब हमारे साथ हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जयेश में मेरे भी बच्चे हैं, मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी, वो भी जयेश मीन्स है जय युवा आदिवासी संगठन। तो वो कोई कांग्रेस को जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय ये है, वो यहाँ बैठक चल रही है और ये विधिवत तरीके से मीटिंगें चल रही है और चालू कार्यक्रम कार्यालय चल भी रहा है। पहले क्या होता था कि पहले यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता रास्ता देखते थे और मीटिंग वहाँ होती, अब वो पहले जो हुआ हो, अभी जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, हम तो आपको वचन पत्र की बात कहने आए हैं। वचन पत्र से संबंधित या अन्य और भी कोई मुद्दे हो, ये हो जा चुका है। धार मध्य प्रदेश से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां कांग्रेस की जय भारत सत्याग्रह यात्रा पाकुड़ पहुंची। जहां पाकुड़ के लड्डू बाबू आम बगान में कांग्रेस के जय भारत सत्याग्रह यात्रा के तहत जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पहुंचे। वहीं प्रभारी ने कहा कि जय भारत सत्याग्रह यात्रा के जरिए राहुल गांधी के संदेशों को जन जन तक पहुँचाया जा रहा
कहा है, मोदी सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हुई है। देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। में चल रहे इस जय भारत सत्याग्रह यात्रा के दौरान आज पाकुड़ के इस पावन भूमि में आने का अवसर मिला और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे आज 7वां दिन है और इन 7 दिनों में 12 जिलों का दौरा करते हुए मुझे इस चीज़ को कहते हुए गर्व है कि यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हर जिले के अंदर बहुत ही सक्रियता के साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर निकलकर जो प्रश्न माननीय राहुल गांधी जी ने माननीय मोदी जी से किया था, एक आम नागरिक की आवाज़ बनकर महंगाई का जवाब मांगा था, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी का जवाब उन्होंने मांगा था, अडानी जी की कंपनी में लगे हुए 20,000 करोड़ किसके हैं, इसका मालिक कौन है, इसका खुलासा करने के लिए सरकार से कहा था। देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के विरोध में प्रश्न पूछा था। हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, हमारे संबंध जिस प्रकार से गिरते जा रहे हैं उसके बारे में पूछा था। आज देश में बढ़ती हुई भाईचारा जिस प्रकार से कमज़ोर हो रहा है और देश की शांति भंग करने की जगह जगह पर जातीय दंगे कर। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। रायबरेली लोकसभा वीआईपी लोकसभा कही जाती है, जिसमें अगर जातीय समीकरण की बात करें तो पासी समाज का वोट लगभग 6 लाख के आसपास का है। उसी के दम पर जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रपाल पासी ने दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पासी समाज का वोट निर्णायक होगा। इंद्रपाल पासी ने आरोप लगाया है कि रायबरेली में पासी समाज के राजाओं की सल्तनत रही है, लेकिन आज उनके वंशज उपेक्षित हैं। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल की हार का कारण पासी समाज के लाखों मतदाताओं का कांग्रेस को वोट देना बताया गया है। फिलहाल नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव सहित सर पर खड़े लोकसभा चुनाव को लेकर इंद्रपाल पासी का ये बयान आया है, जो खास तो जरूर है क्योंकि बात उनके समाज के लाखों मतदाताओं से संबंधित है, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के समीकरण को बनाने और बिगाड़ने में पर्याप्त हैं। उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय पासी समाज के समुदाय की जो भी आबादी का अनुपात है, 6 लाख तो लगभग रायबरेली में है और उत्तर प्रदेश में पूरे 2 करोड़ 32 लाख की आबादी है। लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने आज तक उनको उपेक्षित रखा है, किसी ने सम्मान नहीं दिया, न अधिकार की बात कही और बारी बारी से सभी लोगों ने वोट लूटने का काम किया है। और इस समय नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव हैं, इस पर तो ध्यान रखने के लिए पासी एक निर्णायक है, जिस तरफ जाएगा और सभी लोगों का खेल बिगाड़ेगा और हम जो चाहेंगे वही खेल बनेगा। और लोकसभा आने वाले 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में जस्टिस पार्टी पासी समाज के बल पर इन सभी राजनीतिक दल को हिला करके रख देगी, ये मेरा बयान हो रहा है। और किसी ने आज तक ना भागीदारी दी, न हिस्सेदारी दी, न नौकरी दी, न व्यापार दी, लेकिन केवल वो अधिकार लूटने का काम उन लोगों ने किया है। आपने अभी लोकसभा की बात की जी, तो 6 लाख वोट आप बता रहे हैं, दावा है आपका जी, जिले में जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव हारी है, क्या आपके वोट की वजह से हारी? जी, जिस तरफ पासी समाज का वोट जाएगा, जिस गली गलियारा की तरफ जाएगा, जिस दल में जाएगा, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ था और इस बार इन बड़े दलों का सफाया हो जाएगा। और हमारे और नेतृत्व करने वाले जो समाज के लोग लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि उस दल में और उस अधिकार को और मेरे बीच का असेंबली पार्लियामेंट में जाना चाहिए और हक और अधिकार की बात करनी चाहिए और समाज की आवाज़ को उठाना चाहिए और बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर, रोजगार पर और बात पर इन पर बात करनी चाहिए। बेरोजगारी की रोजगार की बात चाहिए, जानवरों की बात करनी चाहिए। अच्छा, नगर निगम और नगर पंचायत, नगर पालिका के चुनाव आ गए, जी जी, तो इसमें क्या भूमिका रहेगी आप लोगों की? हमारी भूमिका रहेगी, जो प्रत्याशी हम लड़ा रहे हैं कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में, उन पर विचार करेंगे कि हमारे अच्छे से अच्छे मतदाता चुनाव जीत करके जाएं और नगर पंचायत में और नगर पालिका में मेरा कब्जा हो, जस्टिस पार्टी का कब्जा होना चाहिए। इंद्रपाल। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर साहू समाज अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी गण सरगुजा संभाग दौरे के दौरान आज प्रदेश सह संयोजक व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक नारायण साहू, प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर वेदलाल साहू, प्रदेश सचिव छोटेलाल साहू, रायपुर के संभागीय संयोजक विष्णु साहू, सरगुजा संभाग के संयोजक उत्तम साहू, सह संभागीय संयोजक डॉक्टर ओमकार साहू का आगमन हुआ। अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ की बैठक के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सह संयोजक नारायण साहू एवं अध्यक्षता जिला साहू संघ सूरजपुर के अध्यक्ष जोखन लाल साहू के द्वारा किया गया। इस बैठक में अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ को जिले में गति देने व जिले में निवासरत साहू समाज में सभी अधिकारी कर्मचारियों को सामाजिक रूप से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। इस बैठक में मनोज साहू को अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ का संभाग महामंत्री मनोनीत किया गया। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां रामनगर शराब कारोबारियों व शराबियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत मधुबनी, बेरकहनी, गोंदरा फार्म, धांगड़ टोली में गुप्त सूचना पर थानाध्यक्ष अनंत राम के नेतृत्व में किए गए छापेमारी में सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब नष्ट किया गया। लगभग 20 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद करने के साथ कई शराब के ठिकानों से चुलाई शराब बनाने वाला यंत्र भी बरामद किया गया। साथ ही मधुबनी से 2 शराब कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्ष अनंत राम ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश के आलोक में छापेमारी की गई है। अलग अलग घरों से लगभग 20 लीटर चुलाई शराब बरामद की गई है और 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी दल में एसआई श्वेत सागर, मोहित कुमार, राजन कुमार, संतोष जायसवाल, मोहम्मद इरशाद, सुरेंद्र कुमार, महिला एसआई व महिला पुलिस और पुलिस जवान शामिल रहे। 20 लीटर बरामद हुआ है। मधुबनी में लगभग 9 लीटर और धांगड़ टोली में 11 लीटर, बिरकहनी और गोंदरा फार्म में भी छापामारी की गई। भारी मात्रा में करीब 1000 लीटर पास अर्धनिर्मित पास किया गया, विनष्ट किया गया। इसमें अभी तक 2 गिरफ्तारी हुई है। दोनों गिरफ्तारी मधुबनी से हुई है। अभी भी छापामारी जारी है। शराब बनाने वाले कुछ उपकरण भी शराब बनाने वाले कुछ उपकरण भी मिले हैं, जिसे किया गया है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र के औरंगाबाद से रात्रि के दौरान अचानक गायब हुए 8 वर्षीय बालक का शव नाले में पड़ा मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, क्योंकि बच्चे की हत्या कर शव वहां डाला गया था। दरअसल औरंगाबाद के मेवाती मोहल्ले का रहने वाला अफजल खान का 8 वर्षीय बेटा अरहान नमाज पढ़ते वक्त घर से निकला था, तभी से वो अचानक से गायब हो गया था। काफी देर तक उसके वापस न लौटने पर चिंतित परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन 8 वर्षीय मासूम का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। सुबह होने पर उसकी लाश बैराज रोड किनारे नाली में पड़ी मिली, जिससे सनसनी फैल गई। वहीं मौत की सूचना मिलने पर परिवार में हाहाकार मच गया। घटना की खबर पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस मामले में सैफी उर्फ सैफ नामक युवक को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि रहान के पिता अफजल 6 भाई हैं और औरंगाबाद में शालीमार हार्डवेयर के नाम से मशहूर हैं और उन्हीं के संस्थान में कानपुर क्षेत्र का रहने वाला सैफी उर्फ सैफ नामक युवक लगभग 3 माह से अकाउंटेंट पद पर कार्यरत था। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चला कि 8 वर्षीय मासूम अरहान को सैफी अपने साथ ले गया था। बहरहाल पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है। हत्या की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी। आपका और क्या घटना हुई? मेरा नाम रईस अहमद है। मेरी सैनिटरी वेयर हार्डवेयर की दुकान है औरंगाबाद में, शालीमार हार्डवेयर मशीन शो। तो ये बच्चा ये शेफ जो है करीब 4 महीने से मेरे पास रह रहा था। मेरा अकाउंट वगैरह काम सारा यही देख रहा था। तो बच्चा हिल ही जाता है, तो रात में नमाज़ वगैरह पढ़ने भी इनके साथ जाता था। तो कल भी वही वाक़या हुआ था। तो नमाज़ पढ़ने तो गया नहीं है, इस बच्चे को उठा करके यहाँ से ले गया था। तो बच्चे ने बताया था कि शेफ ले गया इसको। तो हमने फिर भी सोचा कि बेच ही गया होगा। जब हमने इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह देखी मोबाइल, तब पता लगा कि यही लेकर गया, मगर ये मंशा नहीं है। हमको नहीं था, फिर पुलिस उठा के ले आई। आपको फिर पता नहीं कहाँ मिला बच्चे का शव? ये मिला है बैराज रोड पर। कब मिला बच्चे का शव? आज करीब 9 बजे करीब सुबह मिला है। आज सुबह मिला है। क्या बच्चा किस हालात में था? क्या ऐसा लगता है कि आधी बॉडी नाले में पानी में थी, आधी बाहर थी, रजाई वगैरह उसके ऊपर डली हुई थी। क्या बच्चा कपड़ा पहने हुए था पूरा? कपड़ा पहने हुआ था, लोअर और टी शर्ट। क्या ऐसा प्रतीत होता है कि दुष्कर्म हुआ उसके साथ या ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं। तो क्यों ले गए आखिर उठा के? क्या मालूम पड़ा क्या होता है? ये तो पुलिस बताएगी, हमें कुछ नहीं मालूम। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। आरोपी का हिरासत में लिया है। क्या इसने कोई पूरा फैमिली को हिरासत में लिया? क्या पैसे वैसे की भी कोई डिमांड की थी? कोई डिमांड नहीं की।
रात में इसने नहीं कुछ कोई कहा? नहीं है, तो उसको इतना मौका ही नहीं मिला है। मौका मिलता तभी उसको समय दिया नहीं है ना, हमने जो पैसा की डिमांड करता हूँ। पुलिस ने तुरंत ही उठा लिया है और उसने रिकॉर्डिंग देख करके उसके आधार पर उनको उठाया कि हाँ जी लड़का है जिसमें। रिकॉर्डिंग में क्या है? रिकॉर्डिंग में उसको साथ जा रहा है ना बच्चा, ले जाता हुआ दिखा रहा सीसीटीवी। हाँ CCTV। साथ जा रहा था लेकर। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।